हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सीलरेशन को पढ़ लिया था और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब मोशन को अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, डाटा की फॉर्म में पढ़ रहे थे, और आज से हम जो पढ़ेंगे मोशन को वो किस में पढ़ेंगे, ग्राफिकल या फिर ग्राफ की फॉर्म में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मोशन का, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मोशन को, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात है ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहली बात है ग्राफ कैसे बनता है, रिप्रेजेंटेशन हम उसका कर लेंगे। ग्राफ पर पहले हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो ग्राफ में हम क्या करते हैं बच्चों, आपने कोऑर्डिनेट तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देखते हैं। देखो अभी हमें यहाँ केवल दो ही एक्सिस की बात करनी है, एक एक्स एक्सिस और एक कौन सा, वाई एक्सिस। ओके, तो मैंने एक लाइन खींची यहाँ वर्टिकल, उसके बाद इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ ड्रा कर दी है। ये दो लाइन है, एक मेरे पास है वर्टिकल लाइन और एक क्या है बच्चों, वर्टिकल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, वर्टिकल। ओके चलो, अभी जो वर्टिकल लाइन है हम इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके चलो, अब ये लाइन जहाँ से स्टार्ट होंगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। ओके, ओरिजिन ही क्यों, कि मतलब यहाँ से पॉइंट ये दोनों लाइन स्टार्ट होती है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0,0। मतलब बाई की वैल्यू भी यहाँ 0 होगी और एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ 0। क्लियर, आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब मोशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी डाटा को डायग्राम में कन्वर्ट करना या फिर ग्राफ में कन्वर्ट करना ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। अब जैसे कि मान लो एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है। अब उस क्रिकेट मैच में ओवर और रन को हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है या ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात देखो, मान लिया ये हमारे पास क्या है, ओवर, और ये ओवर में बनने वाले रन्स। हमने मान लिया कि किसी मैच में 5 ओवर का मैच था और उसमें जो रन बने वो कुछ इस प्रकार थे, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा बच्चों 5। ओके, पहला ओवर, दूसरा ओवर, थर्ड, 4 और 5th। तो पहले ओवर में जो रन बनाए गए वो थे 6, दूसरे ओवर में रन बनाए गए 10, थर्ड में रन बनाए गए 0, फोर्थ में बनाए गए 4 और 5th में बनाए गए बच्चों 20 रन। इस प्रकार रन रेट है ओवर का, मतलब पहले ओवर में 6 रन थे, दूसरे में थे 10, थर्ड में थे कितने 0, फोर्थ में थे 4 और जी 5th में थे कितने 20। तो ये जो बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, इन पर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल, अभी इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक तो होता है वेरिएबल, एक क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ हम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ वेरिएबल क्या होगा और कांस्टेंट क्या होगा। तो वेरिएबल वो जो चेंज हो जाएगा, ओके, और कांस्टेंट वो जो चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। इसमें हम सभी नंबर्स को बोल देते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 22/7 होती है, तो पाई हो गया, और भी कोई नंबर, मतलब ये फिक्स हैं, ये अपने आप में कोई चेंज नहीं लाएंगे। अब यहाँ चेंज कैसे हो सकता है, जैसे कि कोई वैल्यू हमारे पास x है, कोई y है, कोई z है। अब हमें क्या पता कितनी वैल्यू है x y z की, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट इनमें चेंज आएगा, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम क्या शो करते हैं बच्चों, वेरिएबल। कांस्टेंट को हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं। चलो अब हम मानते हैं, देखो एक बात और याद रखनी है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही वर्टिकल लाइन डिपेंड करेगी हमेशा। मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर डिपेंड करेगी हमेशा, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके ठीक, अभी जो रन रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ओवर पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, ओवर पर। तो हमें ओवर कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पर। तो ये हो गया पहला ओवर, ये दूसरा ओवर हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 1 2 3
4 5। ओके, अब मैं यहाँ रन रेट बना लेता हूँ। मान लो ये 5 है, ये 10, ये 5 हो जाएंगे रन। और बच्चों ये हो जाएंगे 10, ये जाएंगे 20, 15 और फाइनली हो जाएगा 20। ओके, चलो अब देखते हैं। देखो पहले रन में कितना बना, पहले ओवर में 6, तो 5 तो ये रहा। ठीक, 6 कहाँ होगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, तो इनको मिलाओ, आगे बढ़ाओ। और पहले ओवर की बात चले तो इसको आगे बढ़ाओ, तो जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पहले ओवर में 5 रन बन चुके हैं। इसको रफ कर दो। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब दूसरे ओवर में 10 रन, तो दूसरा ओवर ये है, और 10 रन कहाँ है, ये इसको आगे बढ़ाओ और इसको ऊपर बढ़ा दो, मतलब यहाँ ये क्या हो जाएंगे 10 रन। उसके बाद थर्ड ओवर में 0, तो थर्ड ओवर तो ये है और 0 कहाँ है, यही, तो इसको यहीं रहने दो। ओके, 0 रन तो यही है, तो रन कितना हो जाएगा यहाँ 0। ओके, फोर्थ ओवर में 4th रन, तो 5th ये है, ये 4th ओवर ये है, इसको ऊपर बढ़ा दो। और 4 रन कहाँ होंगे, तो ये 5 तो लगभग यहाँ ये हो जाएंगे। ओके, इसको हटाओ, यहाँ ये हो जाएगा 4th रन। उसके बाद फाइनली 5 में कितना हो जाएगा 20, तो 20 रन ये है और 5 ये है। ओके, ये हो जाएगा 20 रन। अब इनको हम ओरिजिन से मिला देंगे। पहले इस प्रकार, पहले 5 रन बने, उसके बाद 10, उसके बाद 0, उसके बाद ये 4 रन और उसके बाद ये 20। ओके, तो बच्चों ये हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डाटा। ओके, इस प्रकार हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ग्राफ। मतलब हमने इस डाटा को एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप इसको रफ भी कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार। आपको एक पता चल रहा होगा, ग्राफ बन के आ गया है आपके सामने। और ये जो डाटा आपको दिया था, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पर हो चुका है। अब आप इस ग्राफ से अच्छे से पता कर सकते हैं कि किस डाटा पर कौन सा डाटा आपको मिल रहा है। ओके, जैसे कि ये है 1 पर क्या मिल रहा है, ये 6, यहाँ लगभग 5 यहाँ है, तो ये 6 होगा लगभग। ओके, इस प्रकार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसी भी डाटा का ग्राफ में। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है बच्चों। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ की। चलो कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो हम अपने अगर सिलेबस में देखें, 9th के सिलेबस में देखें, तो 3 प्रकार के ग्राफ हैं बच्चों, तो जो हमें पढ़ने हैं। 3 प्रकार के ग्राफ हैं जो हमको पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। पहला है बच्चों पोजीशन, पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पहला ग्राफ हो गया जो हमको पढ़ना होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। सेकंड हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद फाइनल पढ़ना होगा हमको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, ये 3 प्रकार के ग्राफ है जो हमको पढ़ने। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फाइनली थर्ड होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, मोस्टली जिनके बारे में हमें अच्छे से स्टडी करना है वो कौन सा है, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें इसकी हमारे सिलेबस में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें जो रीड करना है, अच्छे से स्टडी करना है, वो कौन सा है, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम इसके बाद सबसे पहला ग्राफ देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। चलो अब देखो, इसको समझते हैं। पोजीशन क्या है बच्चों, पोजीशन जैसे कि ये है, पहले एक मैन यहाँ खड़ा था, इस जगह, ठीक है, यहाँ खड़ा हुआ है एक व्यक्ति। ओके, चलो उसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में चला, कितना 5 किलोमीटर, और फिर क्या हो गया, यहाँ कर वो रुक गया, तो उसकी पोजीशन अब यहाँ है, उसकी पोजीशन अब यहाँ है। ओके, चलो अब पोजीशन मीनिंग क्या होगा, पोजीशन मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस से, या फिर डिस्टेंस से।
अपने इनिशियल पॉइंट से वो कितना चल कर आएगा, उसकी पोजीशन अब क्या है, इनिशियल पॉइंट से वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। ओके, तो आइए बच्चों बात करते हैं फर्स्ट ग्राफ यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ की। ये क्या होगा, सबसे पहली बात तो हमको एक्सिस लेने हैं, तो ये हमारे पास है ये हमारे पास है बच्चों एक्स एक्सिस, अभी आपने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होगा और वर्टिकल क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। ओके, चलो अब उसके बाद देखो इसको अच्छे से समझने के लिए, ये क्या है बच्चों, ओरिजिन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक डाटा होना चाहिए जिसको हम इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो एक डाटा लेते हैं, यहाँ एक कार दे रखी है जो ट्रैवलिंग कर रही है या फिर ट्रैवलिंग कार है हमारे पास। ठीक है, ये है टाइम t और ये है पोजीशन s। ओके, चलो ये पहली सेकंड, दूसरी, तीसरी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेकंड तक उसकी ट्रैवलिंग चल रही है। उसमें उसने डिफरेंट डिस्टेंस को कवर किया, डिफरेंट डिस्टेंस को कवर किया है ना। तो हमने मान लिया कि पहली सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, दूसरी सेकंड में 10, फिर 15, फिर 20, उसके बाद 25 और उसके बाद 30, यानी कि उसकी जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलो ठीक, तो इसको डिनोट करते हैं। तो पहली बात ये हो जाएगा 1 सेकेंड, ये 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये तो हो जाएगा टाइम, मतलब इधर को क्या हो जाएगा, टाइम, और ऊपर यानी कि वर्टिकल में हो जाएगा क्या, पोजीशन एस। ओके, चलो ये अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। ओके, चलो और फाइनली ये हो जाएगा बच्चों, इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो गया, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, इसको हमने लिखा, और ये हो जाएगा हमारे पास 30। ओके, चलो पहली सेकंड में 5 सेकंड डिस्टेंस, तो इसको मिलाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरी सेकंड में 10, थर्ड सेकंड में 15, फोर्थ सेकंड में कितना है बच्चों, 20 को मिलाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। ओके, और 25 फिफ्थ सेकंड में 25 है, और फाइनली 6th सेकंड में है 30। कितना है, 30। ओके, ये बात समझ में आ रही है आप सभी को। ठीक, अब इसको हम मिलाएंगे ओरिजिन से, तो कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन के आएगी एक, स्केल से सही हो जाएगी, थोड़ी डिफरेंट आपको लग रही होगी, ये होगी। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा बच्चों क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, पोजीशन। मतलब हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पर लेना है हमको टाइम, और वाई एक्सिस पर लेना है किसको, पोजीशन को। ठीक, अब इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है उसमें कुछ स्लोप है, लाइन में क्या है, इसमें कुछ स्लोप, मतलब झुकी हुई है ये, यानी कि इसका ढाल की बात करें तो लाइन का जितना, किसी भी लाइन में या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ में जो लाइन आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन या कैसी भी लाइन आएगी, इसमें जितना स्लोप होगा उसमें जो बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि यहाँ कार मूव कर रही है, उसकी स्पीड उतनी ही अधिक हो जाएगी। जितना अधिक स्लोप उतनी अधिक क्या हो जाएगी बच्चों, स्पीड। ओके, अब इस स्लोप को हम बोलेंगे क्या, तो ये जो स्लोप होगा ST ग्राफ, इसको हम बोल देंगे ST पोजीशन टाइम ग्राफ। इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप
तो स्लोप जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, वेलोसिटी। क्या कहलाएगा बच्चों, वेलोसिटी, या इसको बोल सकते हैं क्या, स्पीड। ओके, बात समझ में आ रही है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो स्लोप वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ये लाइन है। तो इसको कहीं भी ले जाओ, कहीं से भी निकाल लेंगे हम, तो ओरिजिन से ही निकालते हैं। तो हमने इसको ऐसे मिलाया, ठीक। तो मान लो हमें इस पॉइंट पर निकालना, मतलब 3rd सेकंड पर स्पीड कितनी होगी यहाँ निकालना है। इसको नीचे मिला दो, ये आ गई। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन के आ रहा है, और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल हमने क्या दिया, क्या है, थीटा। क्या एंगल होगा ये, थीटा। ओके, तो ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो जाएगी क्या, बेस, और ये आपको पता है ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ओके, तो इस ट्राइंगल में हमें क्या लेना है, इसकी स्पीड निकालनी है या फिर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, स्पीड या वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप। क्या बोल रहे हैं इसको, स्लोप। तो स्लोप निकालते कैसे हैं, देखो स्लोप हो जाएगा tan थीटा। इस ग्राफ में स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये वाली लाइन, ये वाली जो, इसको नाम दे दो कुछ, ये हो जाएगा O, इसको कह दो A, इसको कह दो B। ओके, तो ए बी लाइन अपॉन बेस कितना है, OB, ये स्पीड इसकी आ जाएगी। इसको नंबर में अगर डिफाइन करें हम, तो ये जो AB है इसकी लेंथ कितनी है, देखो ये वाली लेंथ, यानी कि यहाँ तक 15 तक, 0 से 15 तो 15, और B तक कितने सेकंड तक निकालना हमने, 0 से 3 मतलब 3, तो 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। मतलब जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड, जो कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार चल रही है। ओके, तो ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या करना है हमको, टाइम को कहाँ लेना है, हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस पर, और पोजीशन को कहाँ लेना है, वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस पर। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।